Friends, good afternoon. Today we will start first lecture for class 12th, chapter 3 algebra of matrices. सबसे पहले definition of matrix क्या होती है? matrix की definition a set of m into n numbers arranged in the form of an ordered set of m rows each consisting of n numbers is called m क्रॉस n मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में हमारे पास दो नंबर होते हैं m और n. इनको हम इस तरीके से अरेंज करते हैं. अरेंज करने के बाद जो फॉर्म होती है वो ऑर्डर्ड सेट होती है, जिसमें m हमारे पास रोज होते हैं और n हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं. m क्रॉस n मिलकर मैट्रिक्स बनाती है. वो कौन सी मैट्रिक्स? ऑर्डर्ड मैट्रिक्स. फिर हमारे पास आता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? each of m into n numbers of m cross n matrix is called an element or entry of the matrix. each number जो m और n नंबर्स है ना, दोनों मिलकर m क्रॉस n मैट्रिक्स कहलाते हैं. is called, उसको क्या कहा जाता है? एलिमेंट या फिर एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स. थर्ड, नोटेशन ऑफ द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स को हम क्या क्या नोटेशन दे सकते हैं? ए मैट्रिक्स इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स करली ये बिग ब्रैकेट ए आई जे क्लोज्ड, या फिर स्मॉल ब्रैकेट ए आई जे, या मैग्नीट्यूड ऑफ या मॉड्यूल्स ऑफ ए आई जे. इस 3 नोटेशन से हम मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं. फिर हमारे पास आती है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का ऑर्डर एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए मे बी रिटन एज कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन. एम क्रॉस एन हमारे पास ऑर्डर है कि हमारे पास कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, वेयर कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे, आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सोन एम, और j इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सोन n. कैपिटल A इज इक्वल टू, हमने मैट्रिक्स डिनोट की A11 A12 अप टू सोन A1n, A21 A22 अप टू सोन A2n, ऐसे ही अप टू सोन AI1 AI2 अप टू सोन AIN, अप टू सोन AM1 AM2 अप टू सोन AMN. ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई? m क्रॉस n. जनरली, इन जनरल ए आई जे इज एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए लाइंग इन दी. क्या लाई करता है ये? इसमें जो आईएथ है वो हमारे पास रो है एंड जो जेएथ है वो हमारे पास कॉलम है. देन ए मैट्रिक्स m क्रॉस n इज सेट टू बी ए ऑर्डर. ये जो m क्रॉस n है ये हमारे पास ऑर्डर है इफ इट इज, इसमें जो m है वो रोज है एंड n क्या है? वो कॉलम्स. क्लियर. फिर हमारे पास आती है डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास? जिसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे इज ए डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स वो होगी जिसमें आई और जे दोनों ही इक्वल होंगे, जैसे A11 A12 A33 अप टू सोन एटसेट्रा. इसमें आई और जे ये सारे एलिमेंट क्या होंगे हमारे पास? इक्वल. आर डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मेंशन किया है यहाँ पर, ठीक है. फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स. मैट्रिक्स की कौन कौन सी हमारे पास टाइप होती है? टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स. सबसे पहले है हमारे पास रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. जिस मैट्रिक्स की केवल एक ही रो होगी वो रो मैट्रिक्स होगी. कॉलम मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होगा उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसे कि हम छोटी क्लासेस में रेक्टेंगल का पढ़ते आए हैं कि इनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. दैट मीन्स इनमें जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे. ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज सेट टू बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ये कब होगी? जब नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे. फिर आती है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
m क्रॉस n is said to be a square matrix. किसी भी मैट्रिक्स का वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेगी? जब उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? इक्वल। फिर हमारे पास आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या आता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होंगे? जीरो, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें जो डायगोनल है सिर्फ वो ही नॉन जीरो होंगे, अदरवाइज जो नॉन डायगोनल है, जो डायगोनल नहीं बनाते, वो एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे? जीरो। क्लियर? फिर है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। जो डायगोनल मैट्रिक्स थी उसमें हमारे पास क्या था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, बट जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे? इक्वल। वो कैसे भी हो सकते हैं, 1 1 1 भी हो सकते हैं, 2 2 2 भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में यही डिफरेंस है कि डायगोनल जो एलिमेंट हैं वो कुछ भी हो सकते हैं आपके, बाकी सभी एलिमेंट्स नॉन जीरो, बट स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल एलिमेंट फिक्स होंगे कि ये हमेशा इक्वल ही होते हैं। क्लियर? फिर है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मतलब जिनका ऑर्डर सेम होगा, सिर्फ वही यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो। इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं, और जो ईच ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी, और जो इसके डायगोनल होंगे वो हमेशा फिक्स होंगे कि वो 1 1 1 ही होंगे। और यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही डिपेंड करेगी, दैट मीन्स जिनके ऑर्डर हमेशा सेम होंगे। फिर हमारे पास आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? दो टाइप्स की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे और बिलो एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे? जीरो। ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही डिपेंड होती है, जिसका ऑर्डर सेम होगा, पर इसमें बिलो प्रिंसिपल एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो डायगोनल बनाता है पहले तो वो डायगोनल वो हमेशा नॉन जीरो होता है, और बिलो एलिमेंट्स इसके जीरो होंगे। जैसे ऊपर से ले लिए 1 2 3 4 5 और 6, इसमें जो डायगोनल है वो नॉन जीरो हो गया, और जो बाकी प्रिंसिपल एलिमेंट्स बिलो बचे हैं वो एलिमेंट्स क्या हो गए? जीरो। सेम एज लोअर में होगा। लोअर में क्या होगा? अबव एलिमेंट्स जीरो होंगे, बट डायगोनल जो है वो नॉन जीरो होगा। क्लियर? फिर हमारे पास आती है जीरो मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स का मतलब है कि मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट्स हमारे किस टाइप के होंगे? जीरो। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डार्क ओ से। डार्क ओ का मतलब इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट क्या है? जीरो। फिर आती है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन सी होती है? टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपेरेबल। दो मैट्रिक्स को हम कंपेरेबल कब कर सकते हैं? जब उन मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होंगे? सेम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैपिटल ए मैंने दिया 1 2 3 4, ये भी 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कैपिटल बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये भी 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कैपिटल ए और कैपिटल बी ये दोनों आपस में कंपेयर तभी होंगे जब दोनों के ऑर्डर क्या होंगे? सेम। लास्ट क्या टाइप है? इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है? टू मैट्रिसेस कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन। दैट मीन्स कैपिटल ए के और कैपिटल बी के ऑर्डर सेम होंगे तभी वो दोनों इक्वल कही जाएंगी, if they are the same order and corresponding elements are equal। जब इस मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे तभी हम इनके एलिमेंट्स को भी इक्वल रख सकते हैं। दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। ये तो थी हमारे पास बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैट्रिसेस के। अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये तो है फिलहाल कि बेसिक क्या है मैट्रिक्स के अंदर, क्या क्या मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है और कितने उसके टाइप्स होते हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा। थैंक यू।